अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पहला था साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव मैंने प्रूफ कराया था। और आज हम लोग कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है डी अपान डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव किसका, कॉस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के। इसको प्रूफ करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, या इब्निशियो मेथड कहते हैं, या इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। तो इसका ये तरीका है मेरे बच्चों। सबसे पहले हम लेट कहेंगे कि y इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक y और एक x है। अगर y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता हूँ, y प्लस डेल्टा y, तो x में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, x प्लस डेल्टा x के। तो ये हमने शुरू किया। अब मेरे बच्चों, डेल्टा y, डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज, cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसे लिखा, इस प्लस वाई को आप इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप जो है ये मालूम करना चाहते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यानी इसका मतलब यह है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, वो डेरिवेटिव कहलाता है किसका, वाई का। यानी इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई। यानी डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज का मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज। तो किसका, वाई का, किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। यानी डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, वाई का। वाई से मुराद फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, जो डिपेंड करता है किस पर, एक्स पर। तो बहरहाल ये आपका मकसद है, यानी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में इस चीज को उसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखना बेटा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स माइनस इस वाई की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, वाई किसके बराबर है, कास एक्स। अब फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला है, क्या हम लिखते हैं, काज अल्फा माइनस काज बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपान टू, और साइन अल्फा माइनस बीटा अपान टू के। ये फर्स्ट ईयर का 10.3 में, यानी 10वें चैप्टर में ये फार्मूला है, काज अल्फा माइनस काज बीटा इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपान टू और इंटू साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा अपान टू। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन अल्फा, ये पूरा लिखना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बीटा क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस है, यानी अल्फा माइनस बीटा अपान टू। अब मेरे बच्चों, डेल्टा वाई साइन एक्स प्लस एक्स क्या होगा, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान टू साइन एक्स, एक्स से कैंसल, अब डेल्टा एक्स साइन लिखेंगे डेल्टा एक्स अपान टू के। डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन, ये टू दोनों के नीचे लिखें, टू एक्स अपान टू डेल्टा एक्स अपान टू, और फिर साइन डेल्टा एक्स अपान टू के। टू टू से क्या हो जाएगा, कैंसल, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान टू और साइन डेल्टा एक्स अपान टू के। अब हमें चाहिए डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा एक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ इसके बाद डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखो मेरे बच्चों, ये डेल्टा वाई लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू
साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई हम दोनों तरफ से डेल्टा, इधर भी इधर भी। तो अब मेरे बच्चों हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 साइन डेल्टा एक्स अपान 2। इसके नीचे मैंने डेल्टा एक्स ले लिया, ये वाला, क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ मैंने क्यों लिखा वो आपको अभी बताऊंगा। अब देखें बेटा, अगर हमारा पास एक फार्मूला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 के, यानी अगर यहाँ x है तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यहाँ है डेल्टा x अपान 2 तो नीचे क्या होना चाहिए, डेल्टा x अपान 2 होना चाहिए। तो मैं अगर ऐसे कर दूं, अगले स्टेप में कर देता हूँ, डेल्टा y अपान डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 मल्टीप्लाई साइन डेल्टा एक्स अपान 2, नीचे लिखूं डेल्टा एक्स। अब डिवाइड भी 2 कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, अगर इसको वापस कैंसिल करो तो वही चीज़ आ जाएगी। इस तरह क्यों लिखा, साइन एक्स अपान एक्स हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 और साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपान 2 के। अब ये हमने कर लिया डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अभी क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, कभी हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स के। तो यहाँ हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 मल्टीप्लाई साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपान 2 के। अब मेरे बच्चों ये हम जानते हैं, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y, यानी चेंज इन y, यानी d बाई डी एक्स किसका लिखोगे, y का। अब मेरे बच्चों ये लिमिट इन दोनों के साथ लिखो, तो हम यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ऐसे लिख देते हैं, साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपान 2। अब ये फार्मूला जो है डी बाई डी एक्स लिखकर वाई की वैल्यू क्या है, काज एक्स के, हम लिखेंगे काज एक्स। अब लिमिट अप्लाई करो, माइनस साइन एक्स प्लस 0 अपान 2 मल्टीप्लाई ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करो तो ये 1 के बराबर है। अब हम यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ काज एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस साइन इंटू एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, यानी डी बाई डी एक्स काज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, हेंस प्रूव्ड। यह हमने प्रूव कर दिया बेटा, ये मालूमात थी आपकी और ये प्रूफ हो गया।